नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और अच्छी खासी कई भागों पर हो रही है। लेकिन अब भी मैं यही कहूंगा कि देखिए, पश्चिमी जो भाग है वहां पर 24 घंटे के दौरान बादल तो जरूर आते हैं, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, लेकिन वहां पर कई भाग अब भी बारिश से लगातार वंचित हैं। कई किसान भाई जो हैं वे लगातार यही दुआ कर रहे हैं कि किसी प्रकार किसी भी तरह से हमारे यहाँ पर बारिश हो, और होनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए पश्चिमी राजस्थान पर ही जैसे भी मानसून आ जाता है तो सबसे कम जो बारिश है वो पश्चिमी राजस्थान ही देखता है। तो पूर्वी राजस्थान पर हालांकि तब भी कोई ना कोई वेदर एक्टिविटी होती रहती है भारत के राज्यों पर, वहां पर थोड़ी बहुत पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश चलती रहती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान तक वे वेदर एक्टिविटी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान मानसून के आने के बाद भी सबसे कम बारिश देखता है। पश्चिमी राजस्थान पर एक ही तरह से बारिश होती है, या तो कोई अरब सागर पर मौसमी सिस्टम बने या बंगाल की खाड़ी से कोई मौसमी सिस्टम बनकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान के भागों पर पहुंचे, तो इन दो ही सूरतों में पश्चिमी राजस्थान पर बारिश होती है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल क्या वेदर सिस्टम है और किस तरह से बारिश राजस्थान के भागों पर किन किन भागों पर होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक और नया मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा जल्द, और देखिए इसकी शुरुआत कल से ही हो जाएगी, लेकिन अभी इसको पहुंचने में राजस्थान तक समय लगेगा। लेकिन अभी तक ये भी स्पष्ट तस्वीरें धुंधली हैं, अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये राजस्थान आएगा ही आएगा या कहीं और से जो है रिकवर करेगा। खैर जैसा भी है, फिलहाल जो भी हमारे पास अपडेट है उन सभी से जो है आपको जानकारी देंगे, रूबरू करवाएंगे उन अपडेटों से। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या वेदर सिस्टम है और इन वेदर सिस्टमों से क्या राजस्थान राज्य पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो आइए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के भागों पर अब भी इस समय जो पूर्वी मध्य भाग है, उत्तरी भाग है, यहाँ पर बादल हैं। कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी थोड़ी बहुत पूर्वी भागों पर अधिक है, पश्चिमी भागों पर कम देखने को मिल रही है। इसका कारण यह है क्योंकि एक तो लो प्रेशर एरिया, माफ कीजिएगा, सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर है। दूसरा जो ट्रफ थी वो भी अब फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है बनी हुई है, तराई वाले भागों पर। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 13 जुलाई को थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी, लेकिन इसकी वजह से मॉइस्चर जो है वो राजस्थान के भागों पर इस तरह से पहुंच रहा है यहां से, तो जिसकी वजह से ये जब अरब सागर से नमीदार हवाएं आएंगी तो इनके आने के साथ जब ये यहाँ पर मौसम है गर्म राजस्थान का, तो वहां पर वे टकराती हैं तो बादल विकसित होते हैं, तो थोड़ी बहुत भी वेदर एक्टिविटी कर देती हैं, बादल देखने को मिलते हैं। पूर्वी भागों पर अधिक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मौसमी सिस्टम काफी नजदीक है, यहाँ पर मॉइस्चर अधिक बना हुआ है, पहले से ही मॉइस्चर अधिक है। कुछ यहाँ से अरब सागर से हवाएं आती हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर बारिश अधिक हो रही है पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले। तो इस तरह से ये वेदर सिस्टम काम कर रहे हैं। और आइए देखते हैं कि 13 जुलाई में राजस्थान राज्य का किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने के आसार हैं, और जानेंगे कि 22 जुलाई तक किस तरह से राजस्थान राज्य पर बारिश होगी, और बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बनेगा उसके ट्रैक को लेकर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं 13 जुलाई की राजस्थान राज्य की वेदर रिपोर्ट, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के कई भागों पर बारिश जो है वो अच्छी खासी होती हुई हमें यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है मॉइस्चर पहुंच रहा है और मॉइस्चर की वजह से कई भागों पर यहां पर बारिश होगी, जिसकी वजह से यहां पर हम बोल सकते हैं कि दोस्तों राजस्थान के अजमेर, भिलवाड़ा से लगाकर और पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर और यहां पर कई भागों पर हल्की से तेज बारिश होने के आसार हैं। कुछ इलाकों पर आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना बन सकती है, क्योंकि जब भी बारिश होती है मेघ गर्जना के साथ होती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, बारां से लगाकर और यहां पर हम बोल सकते हैं कि सीहोर, जालोर, उदयपुर के आसपास के भागों पर भी, हालांकि इसमें जालोर के भागों को अगर निकालते हैं उदयपुर और सिर्फ यहाँ पर डूंगरपुर के भागों पर बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। जबकि श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जयपुर और जालौर, जैसलमेर के भागों पर लगभग मौसम यहाँ पर ड्राई है। कुछ भागों पर बादल जरूर आते हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन बारिश भी इक्का दुक्का भागों पर ही होती है, लेकिन ज्यादातर भागों पर सिर्फ बादल आते हैं और वे आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह का मौसम 13 जुलाई पर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जालौर और जोधपुर और नागौर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी इन जिलों के कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी ये नजदीक है यहाँ से अजमेर से और इनसे, तो यहाँ पर वेदर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। जबकि जैसलमेर, बीकानेर पर काफी कम है, श्रीगंगानगर पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं और कुछ इलाकों पर हवाएं काफी तेज रहने के यानी कि मध्यम से तेज चलने के आसार हैं।
तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा 13 जुलाई में। आगे की रिपोर्टों पर भी अगर नजर डालते हैं तो 14 जुलाई में भी इसी प्रकार राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी भागों पर बारिश के आसार कम है। और यहाँ पर 15 जुलाई में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी भागों पर काफी कम संभावनाएं हैं। 16 जुलाई में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होगी। और यहाँ पर 17 जुलाई आते आते ये जो बारिश है ये पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगी, लेकिन बादल जो हैं वे पश्चिमी राजस्थान के भागों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर 18 जुलाई की, 18 जुलाई में राजस्थान के कई भागों पर मध्य जो खास तौर से पश्चिमी भाग हैं यहाँ पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है पूर्वी भागों के साथ साथ। और जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं वो आप यहां पर देख सकते हैं, ये उस समय तक सर्कुलेशन से लो प्रेशर एरिया बन चुका होगा। इसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश शुरू हो चुकी होगी। और आगे की रिपोर्टों पर अब हम जैसे ही नजर डालेंगे तो यहाँ पर ये 19 जुलाई की रिपोर्ट है और 19 जुलाई में ये उड़ीसा के आसपास के भागों पर रहेगा, लेकिन राजस्थान के जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बनेगा और राजस्थान के भागों के ऊपर तक पहुंचेगा। तो दक्षिणी भागों पर काफी भारी बारिश होगी, उत्तरी भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। 21 जुलाई में ये सिस्टम उड़ीसा के आसपास के भागों पर रहेगा, राजस्थान के कई भागों पर यहाँ पर दक्षिणी भागों पर बारिश होने के आसार है। 22 जुलाई की ये रिपोर्ट है और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उड़ीसा के भागों से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर मध्य प्रदेश से होता हुआ हो सकता है कि दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर आगे निकले और कई भागों को अच्छी खासी ये बारिश देकर जो है आगे बढ़े। लेकिन ये सिर्फ अभी एक पूर्व अनुमान है, यानी कि समय से पहले लगाया हुआ मौसम का अनुमान। तो इसलिए मैं अभी स्पष्ट नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल यहां से जाएगा। हो सकता है कि यहां से महाराष्ट्र के भागों से आगे निकले, या हो सकता है कि ये आंध्र प्रदेश से होकर चले या ऊपर की तरफ पहुंचे। ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तस्वीर काफी धुंधली है। जैसे जैसे आगे के अपडेट आते रहेंगे स्पष्ट होता रहेगा, तस्वीरें साफ होती चली आएंगी कि ये किस तरफ जाएगा। जैसा भी होगा आप सभी को डेली अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट थे मैंने उसी के हिसाब से आप सभी को बताया है। तो आप ये पक्का ना समझे कि ये यहां से ही होकर जाएगा, अभी इसके ट्रैक को लेकर काफी जो है वो संदेह वाली बात है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।